अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी साथी खैरियत से होंगे। कुरान करीम हमारा शुरू हो चुका है जिसमें अल्हम्द शरीफ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो जिन हजरात ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि आपको अल्हम्द के अंदर जो गलती है वो ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए। तो आज हम सीखेंगे सूरह बकरा शुरू करेंगे। आज सूरह बकरा की शुरुआत करते हैं। चलिए सबक को शुरू करते हैं। अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो आपका पहला लफ्ज है ये हुरूफ मुक़त्तआत है, जैसा कि कायदे में मैंने आपको बताया था। हुरूफ मुक़त्तआत को अलग अलग पढ़ा जाता है, तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। लाम में मद्द लाजिम का कायदा है, इसलिए 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचना है, और मीम में भी मद्द लाजिम ही है, इसलिए इन दोनों को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है। और मीम पे तजदीद है इसलिए उसको गुन्ना भी होगा। जैसे कि मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको गुन्ना भी समझ में आएगा और मद भी समझ में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको ना सिर्फ एक एक पॉइंट एक एक लफ्ज करके बताऊंगा। जो हमारी हिज्जे है वो हिज्जे में खत्म कर रहा हूँ। अब सिर्फ रवा से पढ़ेंगे और एक एक लफ्ज करके मैं आपको इसको पढ़ाता हुआ चलूंगा। चलिए, ज़ालिकल आपको लाम में मिलाएंगे, अलिफ में पढ़ा जाएगा। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ला रैबा फीह। अब पढ़ते हैं इसको, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। आगे देखिए, हुदन, दाल लाम दो जबर दल, हुदन, हुदन लिल मुत्तकीन, हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून। लफ्ज आखिर वाले लफ्ज को खींचना नहीं है, नून पर जबर है, अभी नून पर जबर है तो इनको खींचना नहीं है। अल्लज़ीना, और ये युमिनून नहीं पढ़ना है इसको। हमजा जब साकिन होता है तो उसको झटके से पढ़ते हैं। युमिनून बिलगैबी व युकीम। इसको देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं अक्सर लोग गलती करते हैं इसके अंदर, वयुकीमून पढ़ते हैं, वयुकीमून। देखो इसको ध्यान से सुनना, वयुकी या को खींचना नहीं है, हरकत का कायदा है। यू काफ को खींचना है, या मद्दा का कायदा है। युकी वयुकीमून सलाता। अब यहाँ पर आयत करेंगे। आयत इसलिए करेंगे क्योंकि अल्लज़ीना से हमें यहाँ तक युनफिकून तक पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है, तो बीच में एक पॉइंट हम तलाश करेंगे सिर्फ सांस को तोड़ने का, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर पढ़ करके चलना है। तो हम यहाँ सलाता पे सांस तोड़ेंगे, और जब गोलता पर सांस तोड़ते हैं तो वो हा बन जाता है ना। ये कायदा हम पढ़ करके आए हैं, जब गोलता पर सांस तोड़ते हैं तो गोलता हा बन जाती है। तो यहाँ गोलता है, सांस तोड़ेंगे तो हा बन जाएगी। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة। ठीक है, सलाह हाँ बन गई। अब देखो करना क्या है, जो मुझे आपको प्रैक्टिकली बताना है। हमने सलाह पे सांस तोड़ा जो जहां पर आयत नहीं है, तो अब करना क्या है, जहां आयत नहीं होती है अगर हम वहां सांस तोड़ते हैं आयत लंबी हो जाने की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर हम वहां थोड़ा सा पीछे से लौटा करके पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पीछे से लौटाएंगे। वयुकीमूनस्सलाता वमिम्मा, मीम पे तशदीद गुन्ना होगा। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वयुकीमून अस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। आगे चलिए, वल्लज़ीना, यहाँ भी नून नहीं खींचेगा। युमिनून, यहाँ हमजा में झटके से पढ़ना है और नून को नहीं खींचना है। बिमा उन्जिला,
بیما میں مد منفصل کا قاعدہ ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. بیما الگ ہے، انزلہ الگ کلمہ ہے. بیما انزل الیک وما انزل یہاں بھی سموئی قاعدہ ہے. من قبلک یہاں اخفا کا قاعدہ ہے. من نون ساکن کے بعد میں قاف آ رہا ہے اخفا کے 15 حروف میں سے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اب دیکھو یہاں جھٹکے سے نہیں پڑھنا ہے، کبھی یؤمنون کی طرح یہاں بھی یوقنون پڑھو. کیوں؟ کیونکہ یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں حمزہ نہیں ہے تو یہاں کھینچ کر پڑھنا ہے. یوقنون وبالآخرة هم یوقنون. جی چلیے آج تک یہیں تک رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.